गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका बिल्कुल नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज योर यूनिट 7। बेटा मैं आपको बता दूं कि यूनिट 6 जो है आपकी सरफेस केमिस्ट्री आपकी यूनिट 5 थी, उसके बाद आपकी मेटलर्जी की यूनिट 6 आती है आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। वो यूनिट आपके कंप्लीटली न्यू सिलेबस में एलिमिनेट कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। इसीलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट 7, दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा अगर मैं आप बात करें कि हम किन एलिमेंट्स को, या मैं कहूं किन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड मेथड तो रखा होगा क्लासिफिकेशन के लिए कि किन एलिमेंट को, किस टाइप के एलिमेंट्स को आप पी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हो। तो बेटा एलिमेंट्स whose लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर आप कहो वैलेंस इलेक्ट्रॉन enters into p orbital are known as p block element, p block elements। यानी कि आपने 11th क्लास में बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड देखा था। अब प्रिंसिपल से, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे डिफरेंट सेल में, एस में, पी में, डी में, ई, एफ में, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, अगर वो पी ऑर्बिटल में आता है तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनके ग्रुप होते हैं आपके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। ये जितने भी ग्रुप है आपके ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 आर नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होती है बेटा आपकी NS2 NP126, जहां पे N जो होता है, N आपका होता है नंबर ऑफ सेल्स, या फिर आप कह सकते हो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू आपकी 2 से लेके 2, 3, 4 इस टाइप से हो सकती है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि 1 जो है बेटा हम 1s जो आपके हीलियम है उसका लेते हैं, तो वो आप वो कंसिडर नहीं करोगे। हम पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर माने तो वो है आपकी NS2 NP126। अब अगर बात करें बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको पता है अगर हम पी ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसमें ऐसे 3 सबशेल्स आते हैं, ठीक है। और 3 सबसेल कौन से हैं? पहला होता है NPX, NPY एंड NPZ, ठीक है। और इन सबसेल्स में, इन ऑर्बिटल्स में आपका क्या है, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। 1 ऑर्बिटल can accommodate only 2 electrons, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी पी ऑर्बिटल की। बेटा अब अगर बात करें कि हम जो ग्रुप आपका 13 था और ग्रुप 14 जो था, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 वो आपके 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो 12th क्लास में आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में हम ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें ग्रुप 13, जैसे हमने आपका देखा था, ग्रुप 13 को हम कहते हैं, ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो क्या है, देखो यहाँ पे NS2 NP1,
पहला इलेक्ट्रॉन, इस सेल में आपका इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ग्रुप 14 की बात की जाए, ग्रुप 14, तो ग्रुप 14 होता है बेटा आपका कार्बन फैमिली, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है NS2 NP2। तो यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है जैसे जैसे आप ग्रुप में प्रोसीड करते जा रहे हो p ऑर्बिटल में। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 आपका जो हमें आप पढ़ना है वो है नाइट्रोजन फैमिली, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3। नेक्स्ट अगर ग्रुप 16 की बात करें बेटा, तो ग्रुप 16 आपका होता है ऑक्सीजन फैमिली, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। नेक्स्ट इज योर 17th ग्रुप, दैट इज द हेलोजन फैमिली, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी NS2 NP5। एंड द लास्ट वन इज ग्रुप 18, जो होता है आपका नोबल गैस फैमिली, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है NS2 NP6। यानी कि आपका p जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल हो गया है 6 इलेक्ट्रॉन से, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। तो ये जो आपकी नोबल गैस फैमिली होती है ये साधु संत वाली फैमिली होती है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो 6 ग्रुप है ये हमारे कहलाते हैं p ब्लॉक, ये आपका कहता जाता है p ब्लॉक, ठीक है। और इनमें जो एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि ये 6 ग्रुप है बेटा, इसीलिए देखो 1 से हमने स्टार्ट किया है p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकेंड ग्रुप जो होगा p ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप तो 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप तो 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ग्रुप तो 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ग्रुप तो 5 इलेक्ट्रॉन और सिक्स्थ ग्रुप तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल p ब्लॉक जो है, p ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी वर्सेटाइल। p ब्लॉक एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल नेचर का है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आपका क्या है, मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं, ठीक है। बट ये आपका एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपके तीनों टाइप के आपको मिलेंगे, कंपाउंड्स मिलेंगे, मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। इसीलिए इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो बहुत वेरिएबल प्रॉपर्टीज इसके कारण शो करता है। इसीलिए चाहे बोर्ड के अकॉर्डिंग हो या फिर आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको 12th क्लास में इस ग्रुप को ऐड किया गया था, ठीक है। तो अगर वर्सेटाइल नेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, एंड थर्ड इज मेटलॉइड भी है इस ग्रुप में। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेटल और नॉन मेटल की बात हुई। नेक्स्ट अगर बात करें कि यहाँ पे फिजिकल नेचर भी एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा चेंज रहता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स आपके सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका फॉस्फोरस, कुछ आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रोमीन, और कुछ आपके गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस हो गई, फ्लोरीन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, ठीक है बेटा। तो यहां से आप देख सकते हो कि इन 6 ग्रुप में ही कितना चेंज नेचर आ रहा है। मेटल भी इंक्लूड है, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड भी है, कुछ आपके सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसियस है। तो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल नेचर का ये ब्लॉक है, ठीक है। इसीलिए हम धीरे धीरे आपके मेटल्स की तरफ चलेंगे, फिर आपके मेटलॉइड्स की तरफ, देन नॉन मेटल्स की तरफ चलेंगे। डीपली इनके बारे में हम आपकी आज प्रॉपर्टी पढ़ के देखेंगे, ठीक है। मतलब इस यूनिट में हम डीपली पी ब्लॉक में कैसे वर्सेटाइल नेचर आता है, कैसे प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, किसके कारण आता है, तो वो सब हम पढ़ के देखेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अगर बात करें
13th और 14th ग्रुप आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में। हमारा 12th क्लास में स्टार्ट होता है पी ब्लॉक 15th ग्रुप से, दैट इज योर नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, बट मैं मान के चलती हूं कि आपने 13th और 14th ग्रुप आपको नहीं आता है, तो हम 13th और 14th ग्रुप के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो तो बेटा अब हम आपका स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर ग्रुप 15। ग्रुप 15। Group 15 elements are also known as nitrogen family. Group 15 elements को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपका नाइट्रोजन होता है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली नाइट्रोजन को माना गया है, इसीलिए इस फैमिली का नाम दिया गया नाइट्रोजन फैमिली। इसको बेटा निकोजन फैमिली भी कहते हैं। निकोजन जो है आपका एक, क्यों कहते हैं इसको, इस फैमिली को निकोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि निकोजन जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सफोकेटिंग, और वी कैन कॉल इट एज पॉइजनस। ठीक है, तो निकोजन फैमिली से क्यों कहा गया? क्योंकि इस ग्रुप में जो आपके एलिमेंट्स है बेटा वो सफोकेटिंग नेचर के होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं, इसीलिए इस फैमिली को एक ग्रीक वर्ड से भी माना जाता है। ठीक है, जिसका नाम है निकोजन फैमिली। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है निकोजन फैमिली आपकी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फैमिली का ही दूसरा नाम आपका निकोजन फैमिली होता है। नेक्स्ट अगर बात करें नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की, तो इसमें आपका फर्स्ट मेंबर होता है नाइट्रोजन, जिसका हमारा सिंबल होता है कैपिटल N। सेकेंड इज योर फॉस्फोरस, दैट इज कैपिटल P। थर्ड इज योर आर्सेनिक, दैट इज कैपिटल A एंड स्मॉल s। ठीक है, एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है, काफी बच्चे से मिस्टेक करते हैं बेटा, जिस भी एलिमेंट का सिंबल में दो अल्फाबेट आते हैं, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, तो उन दोनों में गैप होना चाहिए। कभी भी आप कर्सिव हैंडराइटिंग में ऐसे ज्वाइंट करके या फिर ऐसे ज्वाइंट करके नहीं लिखोगे। ठीक है, वो एक गलत प्रोसेस है, तो वैसे आपको नहीं लिखना है, हमेशा आपको गैप में लिखना है, सेपरेट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका मेंबर है इसका एंटीमनी, जिसका सिंबल होता है SB। नेक्स्ट इज योर बिस्मिथ, जिसका सिंबल होता है BR। ठीक है, आपको याद रखना है कि आर्सेनिक का सिंबल, अब देखो नाम में AR आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप सिंबल में A और R लोगे, क्योंकि AR जो सिंबल है वो आर्गन का होता है। ठीक है, इसीलिए आर्सेनिक का सिंबल कैसे डाला गया? AS। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंटीमनी का सिंबल होता है SB। अब आप सोचोगे कि नाम तो एंटीमनी है, सिंबल अलग कैसे हो गया? फर्स्ट अल्फाबेट भी सेम नहीं है, तो बेटा कुछ लैटिन वर्ड्स में आपके सिंबल दिए गए हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स में एंटीमनी का कुछ और नाम होता है जिसके हिसाब से आपके सिंबल दिए गए थे, इसीलिए हमने उन सिंबल्स को वही रखा है। इसलिए एंटीमनी का एक लैटिन वर्ड में सिंबल है, दैट इज SB। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की। तो इसमें आपके 5 मेंबर्स है, फर्स्ट इज नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो ये जो दो एलिमेंट है, या मैं कहूं ये जो दो मेंबर है, ये प्योरली आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, ये जो दो नेक्स्ट है, सॉरी, ये प्योरली आपके नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो दो आपके बचे, ये आपके प्योरली मेटलॉइड्स होते हैं। एंड योर लास्ट बिस्मिथ इज अ मेटल।
मेटालिक इन नेचर। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई इनके नेचर की। तो आप देख सकते हो कि एक ग्रुप में ही, सिर्फ ग्रुप 15 में ही इतना ज्यादा वर्सटैलिटी है, यानी कि मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, आपका मेटलॉइड भी है। तो इनकी फॉर्म भी अलग होगी, कोई सॉलिड होगा, कोई आपका गैसियस फॉर्म में होगा, कोई आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऑकरेंस की बात की जाए कि आपके आसपास ये किस फॉर्म में या फिर कैसे आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करें या एयर की बात करें तो आपको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हो, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और वो एटमॉस्फेयर की आपकी 70% अमाउंट कंज्यूम करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो अबंडेंस है वो 100 में से 78% जो है आपकी नाइट्रोजन गैस की होती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा अर्थ क्रस्ट की, तो ये अर्थ क्रस्ट में इतना ज्यादा एब्यूडेंटली फाइंड नहीं किया जाता, बहुत कम अमाउंट होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। इसीलिए इसकी अगर परसेंटेज की बात करें या मैं कहूँ इसकी रैंक की बात करें तो ये 33rd रैंक पे स्टैंड करता है। यानी कि अगर इसकी कंपोजिशन या अर्थ क्रस्ट में इसके कंसंट्रेशन की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में जो आपके 108 एलिमेंट्स हैं उनमें से इसकी 33rd रैंक आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसके ऑकरेंस में, तो ग्रुप 15th एलिमेंट को, सॉरी, नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके नाइट्रोजन जो एलिमेंट है इसको नाइट्रोजन नाम कैसे मिला, तो कुछ कंपाउंड्स थे आपके जैसे KNO3, जिसे हम क्या कहते हैं आपके पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे ही आपके NaNO3 जिसको हम क्या कहते हैं आपके सोडियम नाइट्रेट। तो बेटा नाइट्रोजन जो है, यहां देखो नाइट्रो जो वर्ड है, नाइट्रो मीन्स होता है नाइट्रेट एंड जन मीन्स होता है जेनेसिस, दैट मीन्स नाइट्रेट जेनेसिस। नाइट्रेट का ये जनरेटर है, नाइट्रेट को इसने प्रोड्यूस किया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रेट आपका NO3 ग्रुप होता है और आपको पता है NO3 ग्रुप नाइट्रोजन से बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रेट जेनेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा पोटेशियम नाइट्रेट को हम कहते हैं इंडियन साल्टपीटर एंड ये इनके कॉमन नाम है। सोडियम नाइट्रेट को हम कहते हैं चिली सॉल्टपीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि आपको आसपास ये कहां पे नजर आता है, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो एसिड में जिसने आपके बायो वाले बच्चों ने प्रोटीन की चेन देखी होगी या प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और अमीनो एसिड में आपका जो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, आपने फर्टिलाइजर्स देखे हैं, मेनली यूरिया जो आप अपनी सॉइल में डालते हो टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपका नाइट्रोजन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, आपकी सॉइल में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको ट्रैप करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज NO3 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करते हैं और ये NO3 नेगेटिव आयंस प्लांट सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट में भी आपके नाइट्रेट आयंस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन होती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी नेक्स्ट एलिमेंट की, वो है आपका फास्फोरस। तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका है बेटा फास्फोरस। फास्फोरस की अगर बात करें हम,
फॉस्फोरस को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल P, ठीक है। अगर हम इसके एटमॉस्फेयर में एबेंडेंस की बात करें कि एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, तो ये लेस एबेंडेंट है एटमॉस्फेयर में या एयर में आपका फॉस्फोरस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। बट अगर क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो अर्थ क्रस्ट में कंपैरेटिव टू एटमॉस्फेयर ये ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा कंपोजिशन इसकी होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। इसीलिए 108 एलिमेंट में से इसकी रैंक आती है 11th रैंक, ठीक है। ये 11th रैंक पे स्टैंड होता है कंपोजिशन के अकॉर्डिंग या अर्थ क्रस्ट में इसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम ये भी कह सकते हैं, अगर दूसरे वर्ड्स में कहें कि ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा अबेंडेंट है, और इससे जो नीचे आपके जितने भी एलिमेंट है, बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, वो तो वैसे ही ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15th ग्रुप में, इन 15th ग्रुप या इन ग्रुप 15 फॉस्फोरस is the most abundant element, इसीलिए इसकी कंपोजिशन जो है बेटा 1190 पार्ट पर मिलियन होती है, ठीक है। पार्ट पर मिलियन मींस इस वैल्यू को अगर आप 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, इतनी कंपोजिशन इसकी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। इसी कारण हमने इसको मोस्ट अबंडेंट कहा है आपके ग्रुप 15th एलिमेंट में, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली में। साथ के साथ इसकी 108 एलिमेंट में से 11th रैंक आती है कंपोजिशन के हिसाब से। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, आपकी एक मिनरल्स की फैमिली होती है, यहां करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपेटाइट फैमिली। अर्थ क्रस्ट में एक मिनरल की फैमिली होती है जिसका नाम है एपेटाइट फैमिली, और इसका फॉर्मूला होता है Ca9PO4 CaX2, ठीक है। ये इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर X की बात करें बेटा आपका, तो X आपका फ्लोरीन हो सकता है, X आपका क्लोरीन हो सकता है, X आपका या मैं कहूं OH ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपेटाइट फैमिली में भी आपका जो फॉस्फोरस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अगर इनके कुछ नाम दिए गए हैं जो कि आपकी नीट और जेईई के एग्जाम में काफी बार एपेटाइट फैमिली से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आपका X की जगह F2 होगा, दैट इज इसका फॉर्मूला Ca9PO4 CaF2 होगा, तो इसे हम बोलेंगे फ्लोर एपेटाइट। नेक्स्ट अगर बेटा X2 की जगह आपका होगा Cl2, तो उसको हम बोलेंगे क्लोरो एपेटाइट। ऐसे ही अगर आपका OH ग्रुप होगा, दैट इज PO4 अगर यहाँ पे Ca9PO4 OH ग्रुप होगा, तो उसको हम बोलेंगे CaOH ग्रुप। CaOH ग्रुप अगर होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई इसकी फॉस्फोरस की बात। नेक्स्ट अगर बात करें इसके ऑकरेंस की, बायोलॉजिकल ऑकरेंस की अगर बात की जाए, तो आपको पता है कि आपकी जो बोन्स होती है या टीथ जो होते हैं, बोन्स जो होते हैं, उनमें आपका फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए, उनमें भी आपका फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट रोल या मैं कहूँ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, आपने एटीपी सुना होगा, जो कि आपकी एनर्जी करेंसी होती है हर सेल की या बॉडी की। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
और ऐसे ही आपका ADP होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो वहां पे भी आप देख सकते हो ATP में जो ATP जो कि आपकी क्या है, एनर्जी करेंसी है, वहां पे भी आपका जो फास्फोरस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि आपकी हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसको, या मैं कहूँ जो प्रोटीन्स हैं उनमें भी फास्फोरस एज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी फास्फोरस की। नेक्स्ट आपके 3 और एलिमेंट बचते हैं, दैट इज योर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो उनकी अगर बात की जाए, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो बेटा ये तीनों ही एलिमेंट जो है आपके ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं आपके अर्थ क्रस्ट में, इसीलिए इसके कंपोनेंट्स कहे या इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इतने ज्यादा नहीं है। तो इसके इंपॉर्टेंस या ऑकरेंस इतनी ज्यादा नहीं है, ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मथ की। तो आज हमने आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट की, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम ब्रीफली करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।